Assalamu alaikum everyone, welcome to Anam Durrani vlog. This is me Anam Durrani. Welcome to another vlog, welcome to another very beautiful day. आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया है। आज अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो हम जाने लगे हैं राजा बाज़ार। हम अभी पिछले दिनों गए थे कमर्शियल, वहाँ पे मेरा पर्स गुम हो गया था, आपको तो पता है इस बारे में। तो वो जो है ना बस लॉस हो गया था, इसीलिए अब हमने सोचा है कि राजा बाज़ार जाके शॉपिंग की जाए, थोड़ा सा मैनेज कर लें अपने इसको बजट को। तो आज आपको राजा बाज़ार जाके मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत सुपर किस्म की ट्रिक है। ये ट्रिक आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, सिर्फ मैं बता रही हूँ। इस ट्रिक को सुनकर आपके होश व हवास गुम हो जाएंगे, क्योंकि इस ट्रिक से ही आपको अच्छे मयारी कपड़े मिलने वाले हैं, बिल्कुल सस्ते, बिल्कुल बहुत अच्छे रेट्स पर। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक पे आप अमल करेंगे, राजा बाज़ार में आकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का। आपको जो है ना आप मुझे याद रखेंगे कि मैंने आपको किस तरह की ट्रिक बताई। चलो जी, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें। हम चल के लिए रवाना होते हैं जो, और फिर रास्ते में अगर मौका मिला तो वीडियो बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे साथ साथ, और राजा बाज़ार में तो ज़रूर दिखाएंगे। वो ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको जाकर। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और इसके साथ ही हम मिलते हैं कुछ देर के बाद। ये है जी राजा बाज़ार, बहुत रश वाला एरिया है। ये भी बाज़ार शुरू नहीं हुआ, ये इसके मेन रोड का मैं आपको सीन दिखा रही हूँ। आज मौसम अच्छा हो गया है, वैसे हम जैसे निकले हैं तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है। ये जी ये बाज़ार शुरू हो गया है, यहाँ से आप अपनी ख़रीदारी का आगाज़ कर सकते हैं। आप देखें आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, किस चीज़ का मयार अच्छा है, तो फिर आप लें इसकी बारगेनिंग करके। बेशक इन्होंने अगर सेल भी लगाई हुई होती है, फिर भी बारगेनिंग करके ये पैसे कम कर लेते हैं, क्योंकि ये सदर नहीं है, ये है राजा बाज़ार। हम फर्स्ट में इंटर होंगे बड़ा मार्केट, कपड़ों वाली मार्केट में। तो इधर हम जाएंगे, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आमने सामने सारे जेंट्स सूट की मार्केट है ये। यहाँ से भी आपको हर चीज़ की मयार का पता होना चाहिए। तकलीफ़ के लिए माज़रत, जब लोग देखते हैं मेरी तरफ वीडियो की तरफ, तो फिर मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर देती हूँ, क्योंकि लोगों को फिर फील होता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसे अच्छा नहीं है, तो फिर वो पहचान ना ले मुझे। तो इसलिए वैसे तो मैंने मास्क पहना हुआ है, और मास्क के साथ कोई पहचान नहीं सकता इस तरह से। तो अभी हम ये देखें, ये मैं आपको ये वो मार्केट है, यहाँ से बहुत सस्ते और लो क्वालिटी की चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका क्या रेट है? 400 का। बहुत हल्का कपड़ा है, बहुत हल्का कपड़ा है। लेना है, लेना है 400 का है। वो इतनी गर्मी में, चलो। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, आम दिनों में भी इतना रश है, तो आप सोच सकते हैं कि ईद वाले दिनों में कितना यहाँ पे रश होगा। यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं होती, बहुत शदीद किस्म का रश होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी जो ख़रीदारी है वो ईद के दिनों से बहुत पहले कर लें। आप यहाँ पर आकर ये देखें, स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सस्ते से, तो मेरे ख्याल में कोई 300 रुपये की कोई ये लेगीज़ वगैरह बच्चों के, और ये टॉवल वगैरह भी बहुत सस्ते यहाँ से मिलते हैं। ये सूट जो है ना 400 रुपये के लगे हुए हैं, बहुत सस्ता। ये वाला स्टॉल जो है बहुत सस्ता है। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे मोती बाज़ार की तरफ। मोती बाज़ार में आपको दिखाती हूँ। मोती बाज़ार दिखाने के बाद हम आपको बड़ा मार्केट में ले जाएंगे। बड़ा मार्केट में वो जगह है जहाँ पे आप अपने पार्लर का सामान ले सकते हैं बहुत सस्ते किस्म के रेट में। वहाँ से ही बाकी दुकानदार जो होते हैं कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो दुकानदार ले रहे होते हैं, पैक करवा रहे होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ा मार्केट में जो दुकानदार हैं वो सब यहाँ से लेके जाते हैं और अपनी दुकानों पर जाके सेल करते हैं। तो यहाँ पे इसका मकसद ये है कि यहाँ पे आपको होल सेल रेट में बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी समझदारी से काम लेना होगा।
अब हम देखें मोती बाज़ार के अंदर हम आ चुके हैं। मोती बाज़ार में ज्वेलरी, बच्चों के कपड़े और मेकअप की दुकानें यहाँ पे भी हैं, लेकिन अगर आप होलसेल रेट पे लेना चाहती हैं तो फिर आपको बाड़ा मार्केट में जाना पड़ेगा। बाड़ा मार्केट में मेकअप की बहुत वैरायटी है। यहाँ पे आप कपड़े ले सकते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, और कोई लहंगा शहंगा लेना है शादी का, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है। लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए। मैं बार बार आपको यही बात कर रही हूँ कि आपको कपड़े की और चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, तब जाके आपको सस्ते रेट में अच्छी मयारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, अब हम मोती बाज़ार से बाहर आ गए। मोती बाज़ार से बाहर आते ही सामने बिल्कुल आपको HPL बैंक नज़र आ रहा है। HPL बैंक से सीधा सीधा आपने जाना है। इसके लेफ़्ट साइड पे हम मुड़ेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे भी देखें स्टॉलर्स वगैरह, ये वो बाज़ार है, यहाँ से दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ना मिलती हो। ये इतना बड़ा बाज़ार है कि आप एक दिन में इसको देख ही नहीं सकते। इस बाज़ार में बहुत किस्म की वैरायटी है, हर किस्म की वैरायटी है, और दुनिया की हर चीज़ मौजूद है इस बाज़ार में। ठीक है, अब हम ये HPL बैंक को भी हमने क्रॉस कर लिया है। थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट के अंदर जाते ही हम इंटर हो जाएंगे बाड़ा मार्केट में। बाड़ा मार्केट कॉस्मेटिक्स की मार्केट है। यहाँ पे ये देखें, ये चादरों के स्टॉल लगाए हुए हैं, जो हम बेडशीट्स बिछाते हैं। ये भी मतलब आपको बाहर से अगर कहीं 1000 रुपये की चीज़ मिलती है तो यहाँ पे वो 700 रुपये की मिलेगी, मतलब इतना फ़र्क होगा आपको। अब हम आ चुके हैं बाड़ा मार्केट के अंदर। बाड़ा मार्केट, ये देखिए यहाँ पे आपको रोलर, स्ट्रेटनर, ये सारी चीज़ें होलसेल रेट पे मिलेंगी। ड्रायर वगैरह और ज्वेलरी के स्टॉल भी यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके बाद आपको अंदर, थोड़ा सा अंदर जाएंगे हम, अपस्टेयर्स जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे भी बहुत अच्छी शॉप्स हैं, ज़्यादा अच्छी शॉप्स अपस्टेयर पर हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे तो हम तो ज़्यादातर वहीं से ही लेते हैं सामान, क्योंकि हम जो है ना जानते हैं ऐसे, मतलब जिन शॉपकीपर को हम जानते हैं उनके पास हम जाते हैं, फिर वो हमें देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हम जो जिस तरह की चीज़ लेना चाहते हैं वही चीज़ दिखाते हैं। ज़्यादा हमसे वो नहीं करते हैं। जैसे अगर हम किसी और शॉप पे जाते हैं तो वो पहले हल्की चीज़ें दिखाते हैं, फिर अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, तो उनको वो समझ आ जाती है कि ये वो कस्टमर है जो अच्छी चीज़ें लेने वाला है। तो जी हम ये इस शॉप पे आ गए। ये देखें, ये शॉप, इस शॉप में हर चीज़ आपको मिलेगी, ब्रश वगैरह और क्रीम्स, हेयर कलर, सब होलसेल रेट पे आपको मिलेगा। बाहर से जो चीज़ें महंगी मिलती है वो यहाँ पे होलसेल मिलेंगी। ठीक है, अब हम बाड़ा मार्केट में, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारा। हम ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ से हम बाड़ा मार्केट से वापस नीचे की तरफ निकल जाए ना। वहाँ से स्टेयर्स हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है इस चीज़ का। अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये देखें ना, ये देखें बच्चों के खिलौने भी हैं यहाँ पे। ये लोग जो शॉपकीपर हैं, ये देखिए ये अपना सामान लेकर जा रहे हैं। ये इतना ज़्यादा सामान जो उन्होंने पसंद किया है वो लेके जाते हैं अपनी शॉप्स के लिए। ये देखें आपके सामने है सब कुछ, ये शॉप के लिए लेके जाते हैं बंद करवा के, फिर जाके अपनी शॉप्स पे जाके सेल करते हैं। तो अगर आपने कॉस्मेटिक्स लेना है तो यहाँ पे आके इनको कहें, ज़्यादा अगर लेना है तो आपने आके कहना है कि हमारा पार्लर शार्लर है, तो ये बहुत कम रेट में आपको जो है ना प्रोवाइड करते हैं। और ये भी कहते हैं कि चलो ये पार्लर वाले हैं तो हमारे पास ये आते रहेंगे। ठीक है, हम स्टेयर से नीचे उतर आए हैं, बिल्कुल बाड़ा मार्केट के अंदर है। हमें इन रास्तों का पता था तो तभी हम ये रास्ते, वरना इन रास्तों पे बहुत मुश्किल से जगह मिलती है। अगर आप न्यू हैं तो फिर इन रास्तों का ना इस्तेमाल कीजिएगा, ये स्टेयर्स आप ढूंढते ही रह जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, फिर हम ये अभी सारी बाड़ा मार्केट ही है। यहाँ पे देखिए जेंट्स के सारे कपड़े, रोलर, स्ट्रेटनर, यहाँ तक के वॉचेस वगैरह भी हैं, वॉल क्लॉक भी है। मतलब दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस बाज़ार में आपको नहीं मिलेगी। हर किस्म की वैरायटी, आप थक जाएंगे लेकिन आप ये नहीं होगा कि आपको ये बाज़ार कम होगा। ये इतना बड़ा बाज़ार है ना कि आपको 2-3 दिन भी आप यहाँ पर आपके ऐसे ही घूमते रहे ना तो फिर भी ये पूरा नहीं होना। बहरहाल हम आज बहुत थक चुके हैं, अब हम बाहर निकल आए हैं मार्केट से। इसके बाद हम वापसी के लिए रवाना होने लगे हैं। यहाँ पे देखें, अब आपको होलसेल रेट पे पंखे, कूलर, फ्रिज वगैरह इस तरह की दुकानें बाहर मेन रोड के ऊपर हैं। ठीक है, स्टॉल भी लगे हुए हैं ये ग्लासेस वगैरह के। मुझे अक्सर ग्लासेस थोड़े से अट्रैक्ट करते हैं, मैं देखना शुरू कर देती हूँ, लेकिन लेती बहुत कम हूँ, बस देख लेती हूँ। हाँ जी, तो मैंने आज आपको राजा बाज़ार दिखा दिया, फुल राजा बाज़ार दिखाया मैंने आपको। अभी सराफा बाज़ार की तरफ हम नहीं गए,
क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट था। तो हमने जो राजा बाज़ार दिखाया, बाड़ा मार्केट आपको दिखाई है, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और बहुत हल्की चीज़ें भी मिलती हैं। आप अगर यहाँ पर आए तो आपको अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको क्वालिटी का खुद तो ख्याल रखना है कि आपने क्वालिटी को समझना है कि ये क्वालिटी वाली चीज़ें हैं और ये जो है ना कम क्वालिटी वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जब जिस भी उस पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपने उनसे कहना है कि आप हमें अच्छी क्वालिटी की दिखाएं। वो आपको सबसे पहले हल्की क्वालिटी की चीज़ें दिखाएंगे। आपने कहना है नहीं ये नहीं लेनी हमने, हमें इससे भी अच्छा दिखाएं। फिर वो अच्छी चीज़ पे आते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि ये लोग लेने वाले हैं, इनको क्वालिटी की समझ है, फिर ये लेते हैं। चले एक और वो ये है कि सदर और राजा बाज़ार में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने वहाँ पे आपको जो भी चीज़ मिलेगी क्वालिटी वाइज वो भी अच्छी होती है, ये यहाँ पे भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ भी फिक्स प्राइस में चीज़ें मिलती है सदर में, और यहाँ पे आपको खुद बारगेनिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर आप बारगेनिंग करेंगे तो वही सदर वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। अगर मैं मतलब आपको अभी हम एक्सपोज नहीं कर सकते, लोगों के सामने वीडियो नहीं बना सकते, वरना मैं आपको सीरियसली बतलाती, जो चादर हम वहाँ से 3000 की लेते हैं वो हमें यहाँ से 1500 रुपये की आज मिली है। ये एक रियल बात है, और बिल्कुल क्वालिटी वाइज बिल्कुल वैसे ही है। हमें इसलिए समझ थी तो हमने ले ली, ठीक है, समझ थी तो हमने लिए। वो भी मैंने 2 साल पहले 3000 रुपये की ली थी। अब आप यकीन कर लें आज उसका रेट क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है कि क्वालिटी आपको खुद देखनी है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी अच्छी हो तो आप यहाँ पे बारगेनिंग करके उसकी प्राइस कम करवा के ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी मार्केट है। राजा बाज़ार जो है इसका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, आप जी मैं आपको अब वो ट्रिक बताती हूँ जिस ट्रिक से जो है ना आपको फ़ायदा होने वाला है। वो ट्रिक ये है कि आपने कोई भी चीज़ पहले तो ये देखना है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो भी वो रेट बताएंगे आपने उसके 50% उसको बताने हैं। ठीक है, 50% पे आपने आ जाना है एकदम से। फिर उसके बाद आपने मानना ही नहीं है बिल्कुल भी, वो चाहे जो मर्जी कहता रहे, आपने कहना नहीं मैंने 50% ही देने, इससे 1 रुपये भी ऊपर नहीं देना। अगर आप वहाँ से उठ के चले जाएं फिर वो पीछे से आवाज़ लगाने लग जाते हैं, कुछ परसेंटेज ऊपर कर लेते हैं, लेकिन आपने अपनी बात से नहीं फिरना। देखिएगा आपको इस पर बहुत फ़ायदा होने वाला है। फिर उनको जितना मार्जिन होता है बहुत कम मार्जिन रख के फिर वो अपनी चीज़ को दे देते हैं। आप इस तरह से लेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। ये है ट्रिक राजा बाज़ार आने की। राजा बाज़ार बहुत बिग मार्केट है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और बहुत क्वालिटी वाइज बहुत लो भी चीज़ें मिलती हैं। आपने खुद इस चीज़ का ख्याल रखना है, मैं आपको ये बात बार बार कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपने खुद देखना है इस चीज़ को। ठीक है, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे आप इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। देखिए बस वीडियो बनाने के चक्कर में हमें कितना लेट हो गए। मेरा जो बेटा है छोटा वो घर रो रहा है, और बस इन्हीं वीडियोस बनाने के चक्कर में ना हमने बस उसको घर में छोड़ के आई थी, क्योंकि उसके होते हुए वीडियो सही बन नहीं सकती।